दिवाली के जो बाद दिल्ली और एनसीआर में वो प्रदूषण बढ़ा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली में प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया है। दिवाली पर दिल्ली में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में औसत AQI यानी वायु की गुणवत्ता 462 के आसपास रही है। आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि वायु प्रदूषण पर से आपके लिए कितना खतरनाक है, और हर बार यही तस्वीर सामने आती है। हम सुधरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए। ये जगह है इंडिया गेट, और यहाँ पर इंडिया गेट कहीं नजर नहीं आ रहा है। धुंध इतनी ज्यादा है। पड़पड़गंज के पास हम लोग मौजूद हैं और पड़पड़गंज का जो AQI है इस वक्त वो 999 पहुंच गया है। जो आप सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक उसी जगह अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या यही सब कुछ देखने के लिए पटाखे जलाए जाते हैं? क्या जानबूझकर हम अपनी प्राणवायु में जहर घोलना चाहते हैं? और क्या हर साल ये तस्वीरें देखकर भी हमें फर्क नहीं पड़ता? हम चाहते हैं कि आप ये 2 तस्वीरें देखें और फर्क महसूस करें। एक तस्वीर लॉकडाउन के वक्त की है, जब दिल्ली में पहली दफा लोगों ने इतना साफ आसमान देखा था। दूर दूर तक सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। और दूसरी तस्वीर दिवाली की अगली सुबह की यानी आज की है, जब दिल्ली NCR में सुबह के वक्त धुंध छाया हुआ था। विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। सीधे तस्वीरें आपको पहले दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास, और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह सवेरे का वक्त है, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा है और अंधेरा इतना ज्यादा छाया हुआ है धुंध की वजह से कि आप देखिए गाड़ियों को जो हेडलाइट है वो चला के ही गुजरना पड़ रहा है। अगर बात करें तो आप विजिबिलिटी देख सकते हैं कितनी ज्यादा कम हो गई है। जो आप सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक उसी जगह अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सोचिए, साफ तौर से सीधा इंडिकेशन है कि पोल्यूशन इस वक्त दिल्ली में कितना ज्यादा है। दिल्ली NCR की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली पर लोगों ने जो आतिशबाजी की उसका असर कितना पड़ा है। दिल्ली में सुबह के वक्त इतनी धुंध थी कि इंडिया गेट बिल्कुल नहीं दिख रहा था। नोएडा और गाजियाबाद में भी यही हाल था। जिस जगह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जगह है इंडिया गेट, और यहाँ पर इंडिया गेट कहीं नजर नहीं आ रहा है। धुंध इतनी ज्यादा है, और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी है। और यहाँ पर प्रदूषण की क्या स्थिति है ये एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पर जो प्रदूषण की स्थिति मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर शो कर रहा है वो 999 है। तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा हजार्डस कैटेगरी में इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट और आसपास का इलाका जो है वो पहुंच गया है। और जाहिर सी बात है, साल दर साल प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में इसी तरह से बनी रहती है। धुंध बहुत ज्यादा है, और इसके कारण जो है आंखों में चुभन जो है वो महसूस होती है। ये कोई इस साल की कहानी नहीं है, हर साल ऐसे ही होता आया है। ABP न्यूज रिपोर्टर मधिया खान ने आपको जो आंकड़े दिखाए वो AQI है, जिसका मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये एक नंबर होता है जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। इसे आप वायु प्रदूषण का मीटर भी कह सकते हैं। आलम ये है कि इस वक्त आप इस जगह का AQI देखिए। ये भी हम इसी के साथ आपको दिखा दें कि पड़पड़गंज के पास हम लोग मौजूद हैं, और पड़पड़गंज का जो AQI है इस वक्त वो 999 पहुंच गया है। यानी कि इसके बाद हवा की गुणवत्ता बताने वाला ये मीटर भी काम नहीं करता है, क्योंकि 999 यहाँ पर हाईएस्ट होता है। और इसी के साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो साफ हवा की गुणवत्ता होती है वो 0 से 50 के बीच में होती है। AQI के 999 पहुंचने का मतलब क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि जब AQI 999 पहुंच जाता है तो उसके बाद मीटर काम भी नहीं करता, यानी ये सर्वोच्च स्तर होता है। लेकिन लोगों पर शायद इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट और NGT के दिशा निर्देशों के बाद कई राज्यों में पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई थी।
दिल्ली में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2022 तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाई थी। यूपी में वहां की सरकार ने दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी। कई राज्यों ने सिर्फ 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी, लेकिन लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से पटाखे जलाए और जमकर आतिशबाजी की। सड़क पर बिखरे जले हुए पटाखों के ये खोखे इस बात की गवाही देते हैं। दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर मुंबई जैसे महानगर, हर जगह दिवाली की अगली सुबह सड़क पर जले हुए पटाखे नजर आए। यूपी में कहने के लिए तो ग्रीन पटाखों की इजाजत थी, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ पर तमाम जगहों पर इस नियम कानून का उल्लंघन हुआ। नतीजा ये हुआ कि कई जगह लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। दिवाली की अगली सुबह लोगों ने सांस लेने में जलन महसूस की। दिल्ली में सुबह सुबह आईटीओ के पास एंटी स्मोक गन से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। दिल्ली के आईटीओ में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो स्मोक गन होती है उसका उद्घाटन यहाँ पर करा है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने। और यहाँ पर आप देखिए वाटर स्प्रिंकल जो है वो 3 वाटर स्प्रिंकल जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि दिल्ली में काम करेंगे प्रदूषण को कम करने के लिए। अब अगर बात करें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ कहा है, तो हम आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनपे निशाना साधते हुए ये कहा है कि इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है। तो प्रदूषण पर दिल्ली में खूब सियासत हो रही है, ये तो आप समझ गए। दिल्ली सरकार ने केंद्र पर निशाना साधा और उस पर जुबानी जंग हुई। दिक्कत भी यही है कि जिन मुद्दों पर लोगों को राहत देने की कोशिश होनी चाहिए उसे भी सियासी बना दिया जाता है। लैंसेट की एक रिपोर्ट अब मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। 2019 में वायु प्रदूषण से देश में 17 लाख लोगों की मौत हुई थी। 17 लाख लोगों की। इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज 4,658 लोगों की मौत हुई है वायु प्रदूषण से। देश में पिछले 2 दशकों में वायु प्रदूषण 115% बढ़ गया है। देश में होने वाली कुल मौत में 18% मौत वायु प्रदूषण की वजह से होती है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत असर पड़ता है। कैसे, अब वो समझिए आप। वायु प्रदूषण से होने वाली इन मौत से देश की जीडीपी में लगभग 1.5% यानी 1.4% का नुकसान हुआ। जीडीपी में ये नुकसान 2,60,000 करोड़ रुपए का है, यानी 2020 और 21 में जितना स्वास्थ्य बजट था उसका 4 गुना नुकसान हुआ है वायु प्रदूषण से। इसमें फेफड़ों की बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा मौत हुई है। ये तो मौत से जुड़ा हुआ आंकड़ा मैंने बताया। अब आपको बताते हैं कि अगर वायु प्रदूषण वाले शहर में आप रहते हैं तो आपकी उम्र पर इसका क्या असर पड़ेगा। अमेरिका की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से 40% भारतीय की उम्र 9 साल कम हो सकती है। करीब 48 करोड़ लोग देश के उन हिस्सों में रहते हैं जहां सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है, यानी जहां AQI बहुत खतरनाक लेवल पर है। आपको ये भी समझना चाहिए कि प्रदूषण से आपको बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है। इससे हृदय रोग, सांस संबंधी रोग हो सकते हैं। बुजुर्ग और कमजोर लोग जो हैं वो इसकी चपेट में सबसे पहले आएंगे। ज्यादा पोल्यूशन से सांस की नली और फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा संभव है। दमा और अस्थमा के मरीजों को बहुत परेशानी हो सकती है। ज्यादा प्रदूषण से आंखों में संक्रमण का खतरा जो है, कंजक्टिवाइटिस, वो बढ़ जाता है। और इसीलिए आपसे बार बार ये उम्मीद की जाती है, हम सबसे उम्मीद की जाती है कि हमारे आसपास के इलाके को, हमारे आब व हवा को हम स्वच्छ रखें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।